सुविधा आ जाती है। उन लोग बिना चाय पियाए नाश्ता किए पूछे बिना नाराज है ऑफिस में रुक जाए, हमारा चाय नहीं। ये भत्ता तो मिलता नहीं है, कोई अलाउंस तो मिलता नहीं ऊपर से, तो कम से कम पेमेंट भी अगर 25-30 हज़ार रुपया होता तो कम से कम बेरोजगारी हल होता 5 साल के लिए। चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव सर पर है और उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम प्रयास, राजनीतिक गोटियां बिछाई जा रही हैं लाभ के लिए। तमाम दल ऐसा ही कर रहे हैं। बिहार में सत्ता में है राजद, जदयू, कांग्रेस महागठबंधन, जिसमें वामपंथी दल भी शामिल हैं। अब एक बड़े वर्ग को, करीब 3 लाख जनप्रतिनिधियों को लुभाने के लिए सरकार अपना खजाना खोलने जा रही है और लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक नीतीश की सरकार इस मुद्दे पर खर्च करने जा रही है। बिहार में जो पंचायती राज और नगर निकायों के जो करीब 2.5 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि हैं जो निर्वाचित होते हैं, उन पर सरकार 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। अब इसे बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए करने जा रही है। ये बड़ी खबर है। आपको ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं कि बिहार के जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं, चाहे वो नगर निकाय के हों चाहे ग्राम पंचायतों के हो, उनका वेतन भत्ता, जो उनका मासिक भत्ता मिलता है, वो दोगुना किया जा सकता है जल्द ही। तो पूरा वीडियो में इस विश्लेषण को देखिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण किया गया है। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है। बिहार में जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन पर नीतीश कुमार मेहरबान हो गए हैं। दरअसल हुआ यह है कि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलता है और उन्हें यह बतलाता है कि जो बिहार में स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, उनको जो मासिक भत्ता दिया जाता है उसे बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या करीब 2.5 लाख है। और नगर निकायों के भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन नगर निकायों के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके भत्ते को लेकर कोई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से नहीं मिला है। तो क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री जब त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता दोगुना करें तो नगर निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर दें? राजनीति है, सब कुछ होता है। 2.5 लाख बहुत बड़ी संख्या है और 2.5 लाख वोटर नहीं, 2.5 लाख परिवार समझिए, जिनके यहाँ कोई मुखिया है, कोई वार्ड सदस्य है, कोई पंच है, कोई पंचायत समिति का सदस्य है, कोई जिला परिषद का सदस्य है, कोई अध्यक्ष है, कोई प्रमुख है। तो इस तरह के जो 2.5 लाख पद धारक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ये कम बड़ी संख्या नहीं है। एक पूरा एक परिवार है और इनका जो प्रभाव है वो ग्रामीण इलाकों में होता ही होता है। ठीक इसी तरह नगर निकायों में जो प्रतिनिधि हैं, करीब 5,000 से अधिक पद हैं और उस पर 8,05,14,000 रुपए सरकार खर्च करते रही है। जबकि त्रिस्तरीय पंचायत में जो निर्वाचित होकर प्रतिनिधि आए हैं, उन पर 259 करोड़ रुपए सरकार का खर्च आता है। अब जब दोगुना इसे किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि 300 करोड़ रुपए लगभग और अधिक खर्च करना पड़ेगा। बहरहाल मामला यह है कि विधान पार्षद विजय सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नीतीश कुमार से मिलता है और वो नीतीश कुमार को बतलाता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत में जीत कर आए हैं प्रतिनिधि, उनका वेतन भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। जब वेतन भत्ता बढ़ाने की बात है तो नीतीश कुमार ने, जैसा कि दावा किया जा रहा है, आश्वासन दिया है कि ऐसा होगा और यह होगा तो विजय सिंह का मानना है कि ये दोगुना बढ़ाया जा सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों को 500 से 12,000 रुपए तक मिलता है। वार्ड सदस्य व पंच जो हैं निर्वाचित, उनको 500 रुपए मिलता है और जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपए मासिक मिलता है। ये सर्वाधिक है। ये राशि अति से भी अधिक न्यूनतम है और इस मुद्दे पर हम 2 निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि से भी बात हमने किया है, फरतूज ने बात किया है कि उनका विचार क्या है, इस पैसे से आखिर होता क्या है, कितना इससे लाभ मिलता है प्रतिनिधियों को। आप 500 और 2,500 रुपए और 12,000 रुपए देते हैं। तो इसके अलावा हम पहले बतला देते हैं कि जो नगर निकाय है उसमें महापौर को 12,000, उप महापौर को 10,000, वार्ड पार्षद को 2,500 रुपए, नगर परिषद के सभापति को 10,000 रुपए, उप सभापति को 8,000 रुपए, वार्ड पार्षद को 1,500 रुपए,
तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष को 6,000 रुपए, उपाध्यक्ष को 5,000, वार्ड पार्षद को 1,000 रुपए प्रति माह मिलता है। अब समस्या यह है कि इस राशि से कितना इनको फर्क पड़ना है। तो 2006 में राशि देने का प्रावधान किया गया था और तब से ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को जो है राशि दिया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपए, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रुपए, पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 रुपए, पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 रुपए, ग्राम पंचायत मुखिया को 2,500 रुपए, उप मुखिया को 1,200 रुपए, ग्राम कचहरी सरपंच को 2,500 रुपए, उप सरपंच को 1,200 रुपए, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपए, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपए, ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रुपए और वार्ड ग्राम कचहरी सदस्य यानी पंच को 500 रुपए दिया जाता है। इस राशि से क्या हो जाएगा? ये तो चाय का भी खर्च महीने का इनका नहीं निकलेगा। जिस स्तर पर पद है, उस जो पैसा दिया जा रहा है, अगर उस मुकाबले आप विश्लेषण करेंगे तो एक जनप्रतिनिधि को चाय पिलाने में जितना खर्च है महीने का, उतना भी पैसा सरकार नहीं देती है। स्वाभाविक है कि इसका असंतोष है जनता में जो जीत करके प्रतिनिधि आए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर इनकी क्या सोच है? हमने उप प्रमुख के प्रतिनिधि और मुखिया के प्रतिनिधि से हमने बात की और सबका लगभग मानना यह है कि जितनी राशि सरकार देती है उसमें तो आने वाले घर पर जो लोग हैं उनका भी चाय नाश्ते का खर्च नहीं जुट पाता है, जबकि उनको इलाके में भ्रमण करना पड़ता है, पब्लिक की बात सुननी पड़ती है, पब्लिक की सेवा करनी पड़ती है। उप प्रमुख प्रतिनिधि चंद्रभूषण वर्मा जी हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है कि पेमेंट कम से कम इसको 25,000 होना चाहिए। पेमेंट 25,000 महीना होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए जब ऑफिस में बैठते हैं लोग, 10-20 साथी आ जाते हैं, पत्रकार साथी, चाहे क्षेत्र की जनता आ जाती है, तो लोग बिना चाय पियाए नाश्ता किए पूछे बिना वो नाराज होकर चले जाते हैं। अच्छा, गए ऑफिस में प्रमुख साहब हमारा चाय नहीं पूछी, तो भाई उतना पैसा में डेली तो 100-50 लोग आएंगे जाएंगे तो संभव नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं सेवा। अशोक मेहता जी, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सक्रिय रहते हैं, ये 5,000 रुपया जो मिलता है या 2,500 रुपये मुखिया को मिलता है, 2,500 रुपये, इससे क्या मैंने लाभ हो जाएगा और क्या बढ़ना कितना चाहिए? कोई लाभ तो नहीं है इससे। सरकार एक संतावना के रूप में दे दिया कि हम भी आपको पेमेंट दे रहे हैं। अच्छा, पेमेंट के रूप में मान जाके मैंने जनप्रतिनिधि विरोध न करे। 2,500 रुपये में कुछ होना नहीं है। मुखिया को जो परिस्थिति है, जो पंचायत में 14 पंचायत वार्ड से लेकर के 18 को वार्ड है, रोज भ्रमण करते हैं मुखिया के पास सैकड़ों लोग प्रतिदिन मिलने जाते हैं, तो कम से कम टीएफ डीए भत्ता तो मिलता नहीं है, कोई अलाउंस तो मिलता नहीं ऊपर से। तो कम से कम पेमेंट भी अगर 25-30 हज़ार रुपया होता तो कम से कम बेरोजगारी हल होता। 5 साल के लिए बेरोजगारी में हल होता कि चाय पानी नाश्ता कराते, हम अपने अतिथि को स्वागत कराते हैं। ऐसे भी जो मुखिया जनप्रतिनिधि बनते हैं, मुखिया बनते हैं, वो दरवाजे पर जाने पर चाय पानी नाश्ता तो कराते ही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से संतावना पुरस्कार के रूप में जो 2,500 रुपया दिया जा रहा है, बल्कि न दिया जाए। सरकार तो चाहती है कि हम दे करके फंसा दें या आपको भी पेमेंट हम देते हैं। तो मैंने वो सरकार ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक बना रखी है पंचायत प्रतिनिधियों को? बैंक बना रहा है ना, वो जब दे के कुछ पैसा दे करके वोट बैंक बना लिया, वोट बैंक बना लिया कि हम आपको भी पेमेंट दे दिए। लगभग 2.5 लाख हैं बिहार में पंचायत प्रतिनिधि, पंच और वार्ड सदस्य से लेके जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष वगैरह सब मिला करके। तो कितना पैसा इस पर होना चाहिए? वेतन के रूप में कितना देना चाहिए सरकार से? आप लोगों की क्या अपेक्षा रही है या मांग रही है सरकार से? सरकार से जिस तरह का क्षेत्र है, जैसे एक विधायक को 35 पंचायत आता है एक विधायक के क्षेत्र में, और एक विधायक का टीए डीए भत्ता मिला के कम से कम 5 लाख रुपये 7 लाख रुपये खर्चा एक विधायक पर है। गार्ड उड लगा करके, गार्ड मिलता है उनको, सुरक्षा मिलता है, सारा मुहैया लगा के सरकार का उनको 7 लाख से 10 लाख तक रुपये खर्चा महीना हो रहा है। तो उतना में भी अगर बंटवारा करते तो हर मुखिया को 30-35 हज़ार रुपये पेमेंट हो जाता। अगर ये भी कर देते तो, ये भी नहीं कर रहे, तो एक विधायक के बराबर जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी वहाँ भी लागू नहीं, वहाँ भी लागू नहीं है, वहाँ भी बेईमानी हो रहा है। तो क्या बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार की, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले या नहीं हो सका तो उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये लगभग 3 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लुभाने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए, अपने पाले में खड़ा करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए राशि को दुगना करने जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, यदि राशि दुगना होती है या इससे संबंधित कोई सूचना आती है, कोई न्यूज अपडेट होता है तो हम लेकर आपके बीच आएंगे।
यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक जरूर करें और आपकी आवाज को हम बुलंदी दें, इसके लिए आप भी सहयोग करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर